हे कृष्णा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अर्जुन के बारे में कि अर्जुन एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे कि द्रोणाचार्य ने उन्होंने अपने जीवन का समस्त सौभाग्य, उनका जीवन का टेक्निक, शैली, सब कुछ प्रदान किए थे ताकि विश्व का सबसे महान धनुर्धर अर्जुन बन पाए, और अल्टीमेटली बन ही गया। उसी प्रकार हम लोग को सर्वदा गुरुदेव को प्रसन्न करने का कोशिश करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए ताकि सब कुछ, जैसे उस दिन एग्जाम्पल के रूप में बोल सकते हैं, जो लक्ष्मी, आपकी लक्ष्मी माता खरीदारी कर रही थी, कृपा ऑटोमेटिकली चले आते हैं कि व्यक्ति के प्रति अगर आपका अच्छा क्वालिटी दिखे दोनों तरफ से, तो कृपा के लिए भीख मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ ऑटोमेटिकली मिल जाता है। कृपा कौन मांगते हैं? जो, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बाहरी जगत में भी कि जो ऊपर में राम राम बगल में छुरी है, वही व्यक्ति जाके महाराज नया नया शादी किए, दोनों को कृष्ण भावनान्वित जीवन, कृष्ण भावनान्वित, कृष्ण कॉन्शियसनेस मैरिज लाइफ का आशीर्वाद दीजिए। अरे अगर महाराज के प्रति प्रेम है तो उनकी वाणी को सुनो, रोज जो क्लास दे रहे उसको सुनो, तब तो महाराज स्वयं आपको कृपा करेंगे। हाँ भाई, तुम सच में मुझे ऑटोमेटिकली आएंगे। लेकिन महाराज का बात सुनेंगे नहीं और अपने अपने मन के द्वारा अपने अपने मन में कुछ इसे सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सच्चाई के साथ पेश आओगे तो सच्चाई चीज मिलेगा, डुप्लीकेटिव पेश आओगे तो एक दिन पकड़े जाओगे। इसीलिए सर्वदा कृष्ण के श्री चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट करके रहना है। सच्चाई हो या बुराई हो, कृष्ण के चरणों में डेडिकेट करना ही असली सच्चाई है, इससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं। तो द्रोणाचार्य जब घड़ियाल, घड़ियाल मतलब मगरमच्छ, तो मगरमच्छ ने द्रोणाचार्य को पकड़ के रखा था, स्नान करने गए थे तब। तो जैसे ही द्रोणाचार्य ने अर्जुन अर्जुन पुकारा, तो अर्जुन ने कैसा बाण मारा कि मगरमच्छ को उनके गुरुदेव को छोड़ के भागना पड़ा। हम लोग इसको देखे हैं बी आर चोपड़े के महाभारत में भी, अभी चलता है ना बी आर चोपड़ा महाभारत, रामानंद सागर का चलता है अपनी भाषा में, तमिल में। तो नंद किशोरी माता जी घर में आ गई है, कोई शुभ समाचार लाए हैं क्या माता जी? हरे कृष्णा। ओ माता जी ना, बोले कि प्रभु जी कोई शुभ समाचार नहीं है। चलिए जो भी है, तो एक दूसरा पॉइंट है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि महाराज द्रुपद का द्रोणाचार्य से बेर था। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य का घटना क्या है हम सबको पता है। कैसा है कि द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों एक साथ में पढ़ाई लिखाई किए थे, बचपन में एक साथ ही खेलना धुलना करते थे। तो एक दिन की बात है कि द्रुपद बन गया राजा और द्रोणाचार्य बन गया गरीब। तो द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी ने द्रोणाचार्य को बोला है कि हे पतिदेव, हे परमेश्वर, कृपा करके अपना मित्र के पास जाइए ना, जो महाराज के रूप में प्रसिद्ध है द्रुपद, क्योंकि अगर उनके पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको सहयोग करेंगे ताकि हमारा 3 टाइम भोजन प्राप्त हो। जैसे सुदामा को भेजे थे उनकी पत्नी, क्या नाम है, वसुंधरा, वसुंधरा, वसुंधरा ना माता जी? हरे कृष्णा, वसुंधरा ना सुदामा की पत्नी?
हाँ, वसुंधरा। सुशीला, सुशीला। सुशीला तो ये है, सुशीला नहीं है, वसुंधरा है। सुशीला आपका सुदामा की। उनके घर से चावल लाए थे, सुशीला नहीं, उनकी पत्नी वसुंधरा है। बहुत सारे लोग सुशीला बोलते हैं, बहुत सारे भागवतम कथाकार भी सुशीला बोल देते हैं, लेकिन हमारे मतलब भागवतम के श्लोक में सुशीला नाम उल्लेख नहीं है, उसमें वसुंधरा नाम उल्लेख है। और रामानंद सागर के जो टीवी सीरियल श्री कृष्णा में भी वसुंधरा का ही उल्लेख है, सुशीला उल्लेख नहीं है। लाल गोविंद प्रभु के लेक्चर में सुशीला उल्लेख है, वो बोलते कि सुशीला, लेकिन ना प्रभुपाद के बुक्स में सुशीला उल्लेख है, ना रामानंद सागर के टीवी सीरियल श्री कृष्णा में सुशीला उल्लेख है वसुंधरा। तो रियल भागवतम में हम लोग देखते तो वसुंधरा, तो वसुंधरा ने जैसे सुदामा को भेजा था भगवान श्री कृष्ण के सामने, लेकिन श्री कृष्ण ने सुदामा को अपमान नहीं किया, उन्होंने रिवार्ड किया। लेकिन यहाँ पर घटना कैसा हुआ, द्रोणाचार्यों को भेजा था कीर्ति अपनी पत्नी ने कि जाओ ना थोड़ा द्रुपद के पास, वो तो राजा है, थोड़ा दे देंगे कुछ माल पानी, थोड़ा 2-3 दिन चलेगा। तो जब द्रुपद के पास गए थे द्रोणाचार्य बोले कि तुम कौन हो, मैं तो तुमको जानता भी नहीं, कहाँ का फ्रेंड, कहाँ का दोस्त, हट भिखारी कहीं का, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, राजा के पास बोलते कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। इस तरह अपमान किया था द्रोणाचार्य। उस समय एक बात बोले थे उनको कि द्रुपद, डे विल कम, वो दिन आएगा, वो दिन आएगा कि तुमको मेरे चरणों में झुकना पड़ेगा। तो यही बात अर्जुन जब द्रोणाचार्य को बोला कि गुरुदेव मेरे लिए क्या गुरु दक्षिणा है, मेरे लिए क्या गुरु दक्षिणा है, क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो, तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बोला था द्रुपद को उनको बांध के लाओ, ठीक है। तब अर्जुन ने द्रुपद को पूरा रस्सी से बांधकर द्रोणाचार्य के कदमों में डाल दिया था, ठीक है। और द्रुपद कौन है, अर्जुन का बोली, अर्जुन का कौन है द्रुपद, ससुर है, ससुर, ससुर। तो ससुर को बांधे गुरुदेव की इच्छा को पूरी करने के लिए। तो हाँ, तो ससुर को बांधे गुरुदेव की इच्छा को पूरी करने के लिए। आजकल के लोग क्या करते हैं, ये कौन है, ये माताजी अब तक कहाँ छुपी हुई थी, 1 महीना के बाद दर्शन हुआ। सुधा माता जी 20 बन गए थे क्या, इसीलिए 20 से थोड़ा कन्वर्ट करते करते फिर सुधा में आ गए, अमृत में फिर आए। कि वास्तविक सुधा का अर्थ होता है, वास्तविक अमृत का अर्थ होता है भागवत कथा में आना, और भागवत कथा में दूर रहना मतलब विष के साथ रहना है। इतने दिन तक आप विषपान कर रहे थे क्या, मेरा प्रश्न है आपसे, क्योंकि भागवतम छोड़ के कुछ भी करो वो विषपान जैसा है। ये जब सुनती है ना तो हमारा कुछ काम रहता है, इधर उधर से नहीं बनता। नरोत्तम दास ठाकुर बोल बैठने पर हरि हरि विफले जन्म गाइनु, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न भजियामी, जेने सुने विष खाइनु। क्या बोल रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि हरि हरि, मैं अपना जीवन को व्यर्थ विफल जन्म गंवाइनु, मैं व्यर्थ ही जीवन को गंवा दिया। क्यों, क्योंकि मनुष्य जीवन पाइया, मनुष्य जीवन को पाकर राधा कृष्ण ना भोजिया, अर्थात श्रीमद् भागवतम में राधा कृष्ण का चरित्र है। राधा कृष्ण अर्थात भागवतम की सेवा ना करके हम जेने सुने विष खाइनु, हम जानबूझ के विष खा रहे हैं। कितना दिन आप जहर पी रहे थे, कहाँ पी रहे थे, कितना लीटर पिए, हाँ। यहाँ पे अमृत भरा भरा कलश भरा भरा मिल रहा है, जैसे हमारे प्रभु जी दही का है आज,
नवद्वीप में अमृत। तो इसीलिए अमृत को पीना चाहिए, विष को पी रहे माता जी दोनों कर रहे हैं। विष पी रहे, थोड़ा तीता तीता लग रहा है कड़वा, तो चलो थोड़ा अमृत भी पान कर लेते हैं, तो दोनों डाइजेस्ट हो। जैसे दवाई, दवाई कैसा होता है? दवाई क्या मीठा रहता है या कड़वा रहता है? कड़वा। उसको चीनी मिला के बच्चों को पिलाया जाता है। तो जीवन जो है ना वो दवाई की तरह है, कड़वी दवाई की तरह। उस दवाई को पीने के लिए चीनी का जरूरत पड़ता, तो चीनी है ये रस मलायम श्रीमद् भागवतम। ठीक है, दान देंगे तो सब कुछ मिलेगा, दान नहीं देंगे तो इसमें रुचि नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं आपको। आप दान दीजिए, आप शुरू कीजिए कंट्रीब्यूट करने, आपके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे जागृत हो रहा देखना। क्योंकि व्यक्ति किसी भी चीज का मूल्य तब तक पता नहीं चलता जब तक, जैसे मान लीजिए आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए, और जैसे महीना पूरा हो गया, अब फीस जमा करने के लिए ऑफिस में गए और वहाँ के ऑफिसर बोले नहीं नहीं फ्री में है, जरूरत नहीं है, आप चले जाओ। तब दूसरे दिन किस फीलिंग लेकर आएंगे? कौन सा फीलिंग लेके आएंगे आप पढ़ने के लिए? अरे ये तो सस्ता है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप शुल्क देते, थोड़ा डोनेशन करते, कंट्रीब्यूट करते, तो उसमें रुचि आएगा। तो इसलिए अगर आपको अमृत पीना है तो डोनेशन करना है, और विष खाना है तो जमा करके रखिए, 1 लीटर 2 लीटर जितना कुछ। ठीक है, देखिए मैं किसी को उतना अच्छी तरह एग्जाम्पल देके नहीं समझाता। जब कोई व्यक्ति अपनापन होता है उसी को हम समझाते हैं, और ये सब उदाहरण मैं आज तक किसी को नहीं दिया हूँ। सब अपनी तरफ से, अपनी इच्छा से, अपने हृदय से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। हम किसी को फोर्स नहीं किए। आप ही एक ऐसे व्यक्ति जिसको इतना एग्जाम्पल देके समझाना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, टुडे इज द लास्ट डे टू टॉक अबाउट डोनेशन। आई विल नॉट टॉक अबाउट इन फ्यूचर। आज ही लास्ट है इस संबंध में, दूसरे दिन में कभी इस संबंध में बात नहीं करेंगे। इसीलिए अगर सच में अमृत पीना है तो अमृत का कुछ, जैसे एग्जाम्पल, आप कड़ी धूप में कहीं पर जा रहे हैं, आपके पास बोतल नहीं है पानी पीने का, और वो राज्य का नियम है हाथ जोड़ के ऐसे करके आप पानी नहीं पी सकते। और बोतल तो कोरोना का टाइम में आप कोई इधर उधर का फेंका हुआ बोतल उठा के पानी पी भी नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 20 रुपया दो और एक बोतल खरीदो और पियो, और पानी खत्म होगा तो फिर भरो। तो पहले स्टार्ट क्या करना होगा? पहले 20 रुपया लगाना पड़ेगा, तब मिलेगा अमृत। अंडरस्टैंड? या और समझाऊं? तो विष नहीं पीना है, अमृत को पीना है। और दूसरी बात, जब आप दोनों माता जी बैठते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप विभा माता जी के बॉस है। जब आप दोनों बैठते हैं तो उस समय लगता है कि विभा माता जी आपके बॉस है, आप उनकी जूनियर है। क्यों बोलिए तो? क्यों मुझे ऐसा फीलिंग होता है? क्योंकि भक्ति में वो आपसे बढ़कर है, इसीलिए मुझे ये नजर ही नहीं आता कि आप उनके बॉस है। यद्यपि मेटेरियल दृष्टिकोण से आप उनके इंचार्ज है, और आप एक इतने सुंदर इंचार्ज है कि अपने जो इमीडिएट जूनियर को कितना प्रेम करते हैं। आजकल के इंचार्ज तो जूनियर के सामने नहीं जाते, जूनियर को सीनियर के सामने आना पड़ता है। लेकिन आप एक इतने विनम्र इंचार्ज है जो जूनियर के सामने आते हैं। तो ये आपका ग्रेट क्वालिटी है, यू हैव ए ग्रेट क्वालिटी। आपके साथ एक अद्भुत विनम्र गुण है। हे विभा, टिंग टोंग, इस तरह के घंटी बजा देंगे, आना पड़ेगा। मैंने बोला था ना। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आपके अंदर कितना प्रेम है माता जी के प्रति। इसीलिए मैं आपको एक सुंदर सलाह दे रहा हूँ, जीवन में पश्चाताप न हो। एवे ना भोजिले जसोदा सुतो चौरों में पड़ी वे लाजे। हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि अभी अगर कृष्ण भजन नहीं करेंगे ना, तो चौरों में मतलब जीवन के अंतिम क्षण में बहुत ही लज्जाजनक परिस्थिति से हम लोग को गुजरना पड़ेगा।
चौरों में पड़ी हुई लाज है। एक एग्जाम्पल देके आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए अभी आपके पास पूरा बैंक अकाउंट है, यार करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया है, तो अभी आपका पुत्र आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपको बोल रहा है कि राम जैसा पुत्र है मेरा, राम से भी बढ़कर है, और जिस दिन उनके नाम पे सब कुछ ट्रांसफर कर दिए, आपका जमीन जायदाद ये एवरीथिंग सब कुछ उनके नाम पे लिख दिया, और आप दूसरे रूम में चाय पी रहे हैं और बच्चा फोन में बात कर रहे हैं, समझाएंगे, लड़का को पता नहीं चला होगा, नया है ना। बच्चा फोन में बात कर रहे कि अच्छा हरिद्वार में वो वृद्धाश्रम में कितना लेता है, और लाउड स्पीकर दिया हुआ है मोबाइल में, तो उधर से बोले कौन रहेंगे, मेरी माँ, कौन, सुधा। क्या फील करेंगे आप, क्या फील करेंगे उस दिन अगर ऐसा कभी परिस्थिति आए। राममोहन प्रभु जी, क्यों आप बारंबार ऐसे कर रहे प्रभु जी? और एक बार रिपीट करके समझा दे रहे माता जी, आपके माथा से इस कान से आए दूसरे कान से निकल गया, फिर एक बार समझा रहे हैं कि आपके पास अभी करोड़ों करोड़ों जमीन जायदाद सब कुछ पड़ा है हुआ है, आपका बेटा आपको बहुत प्रेम करते हैं, और आप सोच रहे कि मेरा बेटा भगवान राम से भी बढ़कर है, इतना ईमानदार है कि मुझे बहुत प्रेम करती, मतलब मुझे जसोदा माँ की तरह मान रहे हैं, मुझे बहुत प्रेम कर रहे हैं। तो ऐसी भावना लेकर किसी जीवन के किसी मोड़ में कभी ऐसा दिन आया, ऐसा दिन आया कि माँ, ओ मेरी माँ, ओ मैया, सुधा मैया, ऐसा नहीं बोलेंगे, ओ माता, ऐसे करके आपको मान लीजिए बोले, आप तो कभी इस जगत से छोड़ के चले जाएंगे, तो आप तो मेरे नाम पे अभी तक कुछ किए नहीं, तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगा, क्या करेंगे आप, तो मेरे लिए कुछ कीजिए। तो आप कर, हाँ बेटा, अभी मैं वकील को बुला रहा हूँ। वकील आ गए घर में, एडवोकेट लिख दिए साइन, ऑल प्रॉपर्टी ट्रांसफर और नॉमिनी सब कुछ मेरे पुत्र का है। पहले दिन का कमाल। दूसरे दिन में आप वही भ्रम में है, कौन सा भ्रम, कि मेरा बेटा रामचंद्र की तरह है, उससे भी बढ़कर है, और वो लाउड स्पीकर देके चाय पी पी के बात करे हरिद्वार के किसी वृद्धाश्रम में कि वहां पे रहने के लिए मिलेगा क्या। बोले कि कौन रहेंगे, मेरी माँ, क्या नाम है, सुधा। और आप ये सुने साइड से, क्या फील करेंगे आप, बोलिए। धरती फट जाएंगे वहां पर, आप ऐसा फील करेंगे कि धरती फट जाए और मैं वहां पे सीता मैया की तरह नीचे चली जाऊं, ऐसा फील करेंगे। तो इसीलिए हमारे आचार्यगण बोलते हैं कि एबे ना भोजिले जसोदा सुत चौरों में पड़ी वे लाजे, कि अगर अभी से अगर कृष्ण भक्ति स्टार्ट नहीं किया जाए तो जीवन में कुछ इस तरह का मुकाम, इस तरह का परिस्थिति खड़ा होगा ना, तो जिस टाइम ना इधर दिखेगा ना उधर ना पीछे, सिर्फ धरती के अंदर चले जाने को मन करेगा, क्योंकि सहन नहीं कर पाएंगे आप कि जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था वो मेरा बेटा मुझे बेचना चाह रहे, मुझे बेचना चाह रहे वृद्धाश्रम में। कितना रुपया में लोगे, 40 रुपया किलो। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि जीवन के ऐसे मोड़ आने से पहले व्यक्ति को पहले से सुधरना है, और अगर अपने जीवन को अगर कृष्ण के चरणों में डेडिकेट कर दिया तो धीरे धीरे सब कुछ मंगल होगा। आपको कहीं वृद्धाश्रम में भी जाने का जरूरत नहीं है। जैसे नंद किशोरी माता जी कितना प्रॉब्लम में फंसी हुई थी, 10 महीना पहले, 11 महीना पहले भटक रही थी कि प्रभु जी वहाँ पे कुछ घर मिलेगा क्या, मैं वहाँ पे रहना चाह रही हूँ मायापुर में। कितना दुख, आंखों में आंसू लेकर आते थे। अभी भागवतम की सेवा में, श्रीमद् भागवतम की कथा सुन सुन के अभी माता जी को उनका बेटा सम्मान देते हैं। पहले बेटा से डरते थे, अभी बेटा माँ से डरते हैं। क्यों? भक्ति की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है। तो इसीलिए माता जी मैं आपको बोलूँगा, और जो मेडिकल कॉलेज का जो उदाहरण दिया ना, कि अगर आप ऐसे ही फ्री में पढ़ने जाएंगे ना वहाँ पर, तो आपको मन नहीं लगेगा और उसका वैल्यू आप नहीं समझेंगे। अब कंचन माता जी को देखिए, क्लास में एक दिन भी नहीं आते, बट एवरी मंथ
दे डूइंग सम सेवा एवरी मंथ, क्योंकि भागवतम 3 तरह से सेवा होता है, एक है मानसिक, एक है शारीरिक और एक है आर्थिक। कुछ बोलना है? प्रभु जी थोड़ा कांच लगा दीजिए तो बहुत पक्षी का बोलिए मेरे को। कांच कांच। तो ठीक है माता जी, सुधा माता, अमृता माता, एवरीथिंग इज क्लियर, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सब कुछ समझ गए? इस संबंध में और एक घटना बोल रहे हैं। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बोले कि सभी मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा। शमशान घाट में हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया, जल रहा है चिता में। संध्या माता जी बोल रहे कि वो मर गई, मैं नहीं मरूंगी, मैं राधे राधे वाली हूँ। उसी प्रकार हमारे संध्या माता जी सोच, क्या बोलते हैं, सुधा माता जी सोच रहे, प्रभु जी आप क्या जानते मेरे बेटे के बारे में, वो मुझे कितना प्यार करते हैं, आपका वाणी झूठा है। लेकिन ऐसा होता है, शास्त्रों में ऐसा हो चुका है और भविष्य में भी ऐसा होगा अगर कोई कृष्ण को नहीं अपनाएंगे। तो कृष्ण भक्ति को अपनाने से पहले पहला जो वह कार्य है हमारे जीवन में वो है सुनना, कृष्ण के विषय में सुनना। कृष्ण के विषय में सुनने का प्रैक्टिस करेंगे, हैबिट करेंगे तो सब मंगल होगा। ठीक है, आप अगर एवरीडे क्लास में आएंगे ना, मेरा आपसे कोई कंप्लेन नहीं है। मैं वो जो कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ क्यों, ताकि उसमें मैं आपको बांध के रखना चाहता हूँ ताकि आप आए। मेरा उद्देश्य वो नहीं है, मेरा उद्देश्य क्लास है। ठीक है, समझ गए भाव को? तो नंद किशोरी माता जी थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, अभी कैसा फील कर रही है आपकी माँ? हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी तो ठीक है प्रभु जी। आपको कितना बार और मैं बोलूं भगवान हेडफोन को मुंह में लगा के खाना चाहिए, आलू भाजा की तरह? याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा है प्रभु जी। अच्छी अच्छी अभी तो अच्छी फील कर रही है वो। अभी तो भगवान के कृपा से, कृष्ण भगवान के कृपा से ठीक है, ठीक ही फील कर रही हैं। और इसी तरह फील कर रहे हैं, लेकिन कष्ट तो है ही। लेकिन पता ना उनके बेटे लोग इतना उन पर ये हुए हैं कि चाहते हैं। एक बेटा, दो बेटा है, एक बड़े वाले, एक छोटे वाले। छोटे वाले की ही ज्यादा, छोटे वाला के ही माँ से बहुत ज्यादा लगाव है और चाहता है कि माँ हमारी जिंदा रहे। इसलिए वे इतना इतना माँ के प्रति जो भी है, क्या 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 मतलब क्या कहें, अच्छा अच्छा मतलब समझ रहा है कि माँ मेरी अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, प्रभु के कृपा से अच्छी हो जाए तो अच्छा है। लेकिन वही है प्रभु जी की, उनको केवल जिंदा रखना चाह रहा है लोग तो, बस यही है। ठीक है, चलिए, जिस भयंकर परिस्थिति में थे वो उससे तो अभी ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए हमारे संध्या माता जी बताइए, आपका क्या हाल है, कैसे है, कहाँ से है, अभी कहाँ पर है स्थित, कौन सी दुनिया? मैं अभी किचन में हूँ। क्या? मैं अभी किचन में काम कर रही हूँ।
भगवान, एक ऐसी माता जी है ना तो सबको हंसाते हैं। अरे किचन तो है, तो किचन तो दुनिया में बहुत सारे किचन है, कौन से किचन में, कहाँ के किचन में, वो मैं सुनना चाह रहा हूँ। कृष्ण भगवान का किचन में। देखो फिर एक कॉम्प्लिकेटेड। आप रांची में है या बोकारो में है, दिल्ली में या पटना में है? बोकारो में, बोकारो में। अच्छा, बोकारो में। अच्छा। क्या चाचू या चाचा? हम चाय नहीं पीते, आपकी माँ चाय पीती है, उनको बोलो। हेलो कर रही है, हेलो। वो बोल रहे कि चाचू चाय को पियो, चाय को चूस करके पियो, तो उनकी माँ को जाके बोलो मुझे नहीं पीना है। उनको अभी तक सिखाया नहीं कि प्रभु जी लोगों को प्रभु जी बोला जाता है और माता जी लोगों को माता जी, चाचू माचू सिखा के प्रभु रखे। जी बोला, प्रभु जी बोला, प्रभु जी। कब बोले प्रभु जी? अभी बोली प्रभु जी। बोलो, फिर बोलो। प्रभु जी। क्या खा रहे हैं आप? बैलून। ठीक है, चलिए, आपका कंडीशन ठीक है। और प्राण मोहन प्रभु जी, आप बताइए, आप तो 8 तारीख को आने वाले थे बोकारो धाम, क्या हुआ अभी तक वहां पे, क्यों फंसे हुए हैं? मंगल को बोले थे, अब मंगल को, अगला मंगल जो आ रहा है ना प्रभु जी, मैं यहाँ वो 12 तारीख पड़ता है। अच्छा, ठीक है, तब किस जगह रहते हो? आ जाइए। कहाँ रहते हो? हम्म, ठीक है प्रभु जी, तो 12 तारीख को हम आओगे कैसे वहाँ से? तो अगर किसी भक्त के मन में किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, आज के श्लोक से लेकर। एनी क्वेश्चंस यू हैव? किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। आवाज उस समय नेटवर्क छोड़ रहा था प्रभु जी। अर्जुन की 4 पत्नियां द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा और कौन थी? उलूपी, उलूपी, जिलापी नहीं, उलूपी। उलूपी। हाँ। और पुत्र तो एक अभिमन्यु को जानते हैं, और कौन कौन थे प्रभु जी? बभ्रुवाहन, बता रहे आपको फिर से। देखिए, द्रौपदी के जो पुत्र हुए ना अर्जुन के माध्यम से, वो है सूर्तकृति, ठीक है। कीर्ति और जी सुभद्रा के गर्भ से हुआ वो है अभिमन्यु। जी। चित्रांगदा, इस तरह से परीक्षित है। चित्रांगदा से बभ्रुवाहन, भगवान और उलूपी से हुआ इराबान, ठीक है। जी प्रभु। तो ठीक है, अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो हम लोग कथा को यहीं पर विराम देते हैं और वांछा कल्पतरु करते हैं। विभा माता जी, आप मुझे कॉल कीजिए, तो मुझे सुधा माता जी से बात करना है, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो राकेश कुमार राय प्रभु जी, आपको सेंड चाहिए कि नहीं? यस, जरूर एकदम चाहिए। तो चाहिए तो क्या करेंगे, इतना दिन क्यों लगा रहे हैं अकाउंट में भेजने का? एक और आप कल बैठाए थे प्रभु जी के, वो गमछा हरे रामा हरे कृष्णा लिखा हुआ था, वो तो कहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा, तुम तक इसी पर देख ले। नामहट में मिलता है, गमछा में महामंत्र लिखा हुआ है, वो यहाँ भी हम लोग प्रभु जी को देना है, इसलिए हमको 4 ठो गमछा भी चाहिए, महामंत्र लिखा हुआ।
दोनों कोई भी चीज को स्पीड नहीं करते, बहुत देर लगा देते, यही सबसे बड़ी दुख की बात है। अन्यथा नहीं, कल हम देख रहे थे ना ये वाला, कल टॉक शो देख रहे थे, टॉक शो में प्रभु जी चिंता पर रखे हुए थे। अन्यथा अगर आज तक अगर 100% अगर बोकारो सेंटर में लगा देते ना, तो कब के मंदिर बन के खड़ा हो जाता। लेकिन आपके बारे में मैं देख रहा हूँ, जब से आपको मैं देख रहा हूँ, हर चीज में आप देर लगाते हैं। भागवतम जब आपको सेट दिया, मैं भी देर लगाया, हर चीज में देर लगता है। तो थोड़ा सा स्पीड हाँ, बहुत समझ कम है, हर चीज को तुरंत डिसीजन, हाँ। इतना देर मत, दीर्घ सूत्री मत होइए। शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि लघु सूत्र बनिए, नोट दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री मतलब जैसे आज 1 घंटा में वो काम होने वाला है, तब अरे चलो ना कल कर, और कल जब करे अरे 10 दिन टाइम है, चिंता क्या है, प्रभु जी तो 12 तारीख को आएंगे। तो ये दीर्घ सूत्री वाला आप छोड़ दीजिए। जीवन में अगर सच में कामयाब होना है तो, क्योंकि जीवन में कामयाब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, जीवन में कामयाब लोगों के दिल में बसना। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।